नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिलियो लोटस अल्बा, ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है इसके बारे में। ये जो मिलियो लोटस अल्बा है ये एक प्लांट है जिससे मेडिसिन जो है बनाया गया है। इस प्लांट को हम स्वीट क्लोवर भी बोलते हैं, उससे ये मेडिसिन जो है ये बनाया गया है। तो ये जो मिलियो लोटस अल्बा मेडिसिन है, स्पेशली इसका विशेषकर काम होता है कि जहाँ पर कंजेशन बहुत ज़्यादा है, खून का जमाव बहुत ज़्यादा है जिसको हम बोलते हैं कंजेशन, और रक्तस्राव यानी कि हिमरेजेस बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर मेडिसिन विशेषकर करके काम करता है। ये जो मेडिसिन है इसमें क्या होता है कि जब ठंडी बहुत ज़्यादा बचकर आती है और ठंडी के साथ बुखार भी रहता है, तो उस वक्त भी ये मेडिसिन जो है ये बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो मेडिसिन है इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और ये मेडिसिन आपको कैसे सेवन करना है, साथ ही में ये मेडिसिन कौन से डिसीज कंडीशन में आप इस्तेमाल करेंगे और इसके कुछ साइड इफेक्ट है या नहीं है, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ये जो मिलियो लोटस अल्बा मेडिसिन है इसके डिटेल में क्या क्या सिम्टम्स है इसके बारे में, इसलिए अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। तो ये जो रोगी है इसमें कंजेशन और हिमरेजेस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो पहले हम बात करते हैं सिर के रिलेटेड क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो ये जो पेशेंट है इसमें सिर दर्द बहुत ज्यादा रहता है, वो भी कंजेस्टिव वाला। कंजेस्टिव यानी कि आपके सिर में आपको बहुत ज्यादा खून का जमाव है, खून की लहरें आपके दिमाग के यहाँ पर पहुंच रही है ऐसा आपको महसूस होता है। आपके सिर में आपको बहुत ज्यादा खून का जमाव है ऐसा महसूस होता है और एक्चुअल में रहता भी है, और जिसकी वजह से आपको सिर दर्द बहुत ज्यादा होता है। कंजेस्टिव वो फ्रंटल यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्रंटल पार्ट पर बहुत ज्यादा सिर दर्द आपको होता है। साथ ही में जब ये सिर दर्द आपको होता है तो आपको जब नाक से खून आता है या फिर आपके मेंसेस आते हैं तो आपको बहुत रिलीफ मिलता है। ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर ब्लड जो है खून का बहाव हो रहा है तो वहां पर आपको रिलीफ मिलता है। यानी कि ऐसा होता है कि आपके सिर में ब्लड का खून का कंजेशन है, जमाव है, लेकिन जब आपको खून कहीं से भी बह रहा हो बॉडी पार्ट से तो उस वक्त वो कंजेशन कम हो जाता है और आपका सिर दर्द कम हो जाता है। ऐसा इस मेडिसिन के लक्षण है। साथ ही में जब आपको ये कंजेस्टिव सिर दर्द रहता है तो आपके कैरोटिड जो आर्टरीज रहती है वो बहुत ज्यादा पाल्पेट होती है, बहुत ज्यादा धड़कती है, जिसके वजह से आपको ये सिर दर्द बहुत तेज होता है। सिर दर्द के साथ साथ अगर रोगी को हाइपरटेंशन की परेशानियां हैं, हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप जिस व्यक्ति में है, उस व्यक्ति में जब कंजेस्टिव सिर दर्द होता है तो वहां पर ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उच्च रक्तचाप में होने वाला कंजेस्टिव सिर दर्द इस मेडिसिन से रिलीफ होता है। साथ ही में जब आपको ये हाइपरटेंशन की तकलीफें हैं और उसके साथ आपको मिर्गी के दौरे भी आते हैं, कंजेशन की वजह से, रक्त के दबाव के वजह से जब आपको मिर्गे के दौरे आते हैं तो वहां पर भी ये मेडिसिन मिलियो लोटस अल्बा बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जब किसी महिलाओं में पीएमएस की तकलीफें है यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, यानी कि मेंसेस आने से पहले उनको बहुत ज्यादा सिर दर्द रहता है, वो भी कंजेस्टिव वाला, और जैसे ही मेंसेस आते हैं, पीरियड्स आते हैं तो उनका सिर दर्द रिलीफ होता है। तो वैसे सिचुएशन में ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पेशेंट को सिर दर्द की तकलीफें रहती है तो उसको जिम में चलना, उल्टी की तकलीफें बहुत ज्यादा होती है, और जब ये पेशेंट जो है अपने हेड को टाइट बांध देता है किसी कपड़े से या फिर किसी अदर चीज से टाइट बांध देता है तो उसको उसका सिर दर्द रिलीफ लगता है। तो वैसे सिर दर्द के कंप्लेंट्स में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में अब हम बात करते हैं ये जो मिलियो लोटस अल्बा मेडिसिन है इसके क्या क्या माइल्ड सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि रोगी जो है वो अपने मन को स्थिर नहीं कर पाता है। साथ ही में रोगी में याददाश्त की बहुत ज्यादा कमजोरी रहती है, उसको हेलुसिनेशंस यानी कि भ्रम भी होते रहते हैं। साथ ही में वो किसी जगह पर रुकना नहीं चाहता है, हर जगह से वो भागना चाहता है और कहीं जाकर छुप जाता है। ऐसे माइंड सिम्टम्स में ये रोगी को
ऐसे अगर माइल्ड सिम्टम्स अगर आपको दिखते हैं किसी रोगी में, साथ ही में कंजेस्टिव सिर दर्द के साथ साथ, तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। साथ ही में इस पेशेंट में जो स्टूल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड और बहुत ज़्यादा कंजेस्टिव रहते हैं और उसको ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन से वो गुजरा हुआ है। जब तक अधिक मल उसके रेक्टम में, उसके आंतों में भर नहीं जाता है, तब तक उसको स्टूल पास करने की, मल त्याग करने की इच्छा नहीं रहती है। ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स रहते हैं इस मेडिसिन में स्टूल के। साथ ही में नाक से बहुत ज्यादा खून आता है और नाक में बहुत ज्यादा ड्राइनेस भी उसको महसूस होता है। फीमेल्स के कंप्लेंट्सों के बारे में हम बात करते हैं तो पीएमएस, जैसे इस पेशेंट में पीएमएस की तकलीफें बहुत ज्यादा रहती है। जैसे ही पीरियड्स नजदीक आते हैं, खून बहने लगता है तो उसका सिर दर्द रिलीफ हो जाता है। साथ ही में पीरियड्स जो है वो बहुत ज्यादा कम आते हैं और रुक रुक कर आते हैं। पीरियड्स के साथ साथ बाहरी अंगों में उसको दर्द और ऐंठन की तकलीफें उसको महसूस होती है। अब इसके रिस्पायरेटरी सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पेशेंट में सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, घुटन सी महसूस होती है और साथ ही में जब वो बहुत तेज चलता है तो उस वक्त उसको बहुत ज्यादा घुटन सी महसूस होती है और छाती पर उसको ऐसे लगता है प्रेशर आया है या फिर किसी ने कुछ तो भी भार रख दिया है। साथ ही में जब ये पेशेंट जो है, इसकी कुछ रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स रहती है तो उसको हिमोप्टाइसिस की तकलीफें होती है, यानी कि बलगम में खांसी के वक्त उसको खून भी आता है, ऐसा लक्षण इस मेडिसिन का होता है। तो वहां पर ये मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये जो मेडिसिन है इसके एक्सट्रीमिटीज के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, तो इस पेशेंट में जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, खासकर घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। घुटनों को, पैर को वो सीधा करना चाहता है, फैलाना चाहता है, लेकिन फैलाकर भी उसको आराम नहीं मिलता है और उसके हाथ पैर पूरे ठंडे होते हैं, उसकी त्वचा पूरी ठंडी रहती है। तो ऐसे सिम्टम्स में ही मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके एग्रेवेशन एंड एमेलियोरेशन कैसे हो सकते हैं, मोडालिटीज कैसे हो सकते हैं, जब बरसात का मौसम आता है या फिर मौसम में बदलाव होता है या फिर स्ट्रॉम आने वाला होता है तो वहां पर उसके कंप्लेंट्स जो है वो बढ़ जाते हैं, या फिर पेशेंट हलचल करता है, मोशन में रहता है, या फिर शाम के 4 बजे इसके सारे कंप्लेंट्स जो है वो बढ़ जाते हैं। तो वैसे सिचुएशन से अगर कंप्लेंट्स बढ़ते हैं तो वहां पर हमें मिलियो लोटस अल्बा मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये जो मिलियो लोटस अल्बा मेडिसिन है इसके कुछ भी साइड इफेक्ट अभी तक तो पता नहीं चले हैं। साथ ही में मेडिसिन आपको कैसे सेवन करना है, तो ये जो मेडिसिन है ये पोटेंटाइज फॉर्म में, डाइल्यूशन फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मदर टिंचर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर डाइल्यूशन फॉर्म में इस्तेमाल करना है तो इसकी 2 बूंद आप डायरेक्टली आपके टंग पर ले सकते हैं, या फिर 4 या 5 बूंद आप गुनगुने पानी में भी ले सकते हैं। दिन में 2 बार इस मेडिसिन का सेवन करना है 10 या 15 दिन के लिए, तो आपकी कंप्लेंट्स कम हो जाती है। साथ ही में अगर मदर टिंचर फॉर्म में इस मेडिसिन का सेवन आपको करना है तो इसके 10 या 15 बूंद आपको 1/4 कप पानी में डालने हैं। दिन में 2 या फिर 3 बार इस मेडिसिन का सेवन करना है, खाना खाने के आधे घंटे पहले या फिर आधे घंटे बाद इस मेडिसिन का सेवन आप कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने मिलियो लोटस अल्बा, ये जो मेडिसिन है इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है और कौन से डिसीज कंडीशन में आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी है। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और ये वीडियो आपको कैसे लगा। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।